नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर अगेन फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले 15 दिनों में देश भर में बारिश का माहौल कहां पर कैसा रहेगा। जो नया सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला है उसका अभी का एनालिसिस क्या है, अलग अलग मॉडल्स इसके बारे में क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इसका ट्रैक इंटेंसिटी क्या हो सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा, नए सिस्टम के बारे में और बारिश के बारे में भी। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाए अच्छे से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएफएस मॉडल के हिसाब से अगले 15 दिनों में देश भर में कहाँ पर कैसी बारिश हो सकती है। आज है 8 नवंबर और अगर हम पहले उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि उत्तर भारत के आसपास एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ अभी है, बट ये थोड़ा सा मजबूत होने वाला है और ये उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ा सकता है कल से। अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये देखिए 9 नवंबर के आसपास से 10 नवंबर के बीच में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब के साथ राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ रह सकती है। बट यहाँ पर कोई ज़्यादा भारी बारिश नहीं होगी, बट उत्तर भारत के जो पहाड़ी से यहाँ पर भारी बारिश और स्नोफॉल की एक्टिविटी हो सकती है। और ये जो बारिश की गतिविधियाँ सभी इस समय 9 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक रहने वाली है। हम देख ही सकते हैं 11 नवंबर के बाद ये पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को क्रॉस करके आगे जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ घट जाएगा और टेम्परेचर में इसके बाद 11 नवंबर के बाद से धीरे धीरे करके भारत के अधिकतर राज्यों में गिरावट होना स्टार्ट करेगा, खास करके मिनिमम टेम्परेचर में, रात के टेम्परेचर में। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो 11 नवंबर के बाद अगर हम चलेंगे तो भारत के बाकी हिस्सों में कोई खास एक्टिविटी नहीं है। पूरे भारत में 15 नवंबर तक मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। बट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 14 नवंबर के आसपास अंडमान सागर के जो आसपास में एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो जीएफएस मॉडल ऐसा प्रेडिक्शन कर रहा है, ईसीएमडब्ल्यू भी ऐसा ही प्रेडिक्शन कर रहा है। सारे मॉडल्स की तरफ से यही संकेत है कि एक पश्चिमी प्रशांत महासागर से एक सिस्टम का रिमिनेंट है, वो धीरे धीरे करके पश्चिम दिशा से आगे जाके अंडमान सी पे एंटर करेगा 13 से लेकर 14 नवंबर के बीच में। इसके बारे में मैंने 7-8 दिन पहले एक फोरकास्ट दिया था कम्युनिटी टैब में। अभी मॉडल्स की तरफ से इसके बारे में काफ़ी स्पष्ट संकेत आने लगा है। अगर हम देख ही सकते हैं कि जो 14 नवंबर के आसपास अंडमान सी पे एक सिस्टम का जो फॉर्मेशन हो रहा है और ये सिस्टम इंटेंसिफाई करेगा और जीएफएस मॉडल के हिसाब से ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में पहले डायरेक्शन इसका मूव रहेगा। इसके बाद इसका ट्रैक क्या रहेगा, क्या ये भारत की तरफ आएगा या ये समंदर पे कमज़ोर होगा या बांग्लादेश म्यांमार की ओर जाएगा, अभी भी इसके बारे में कोई संकेत नहीं है ट्रैक को लेकर। बट जीएफएस मॉडल के हिसाब से ये समंदर पे कमज़ोर हो सकता है या बांग्लादेश म्यांमार की ओर भी जा सकता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 16 नवंबर के आसपास, 17 नवंबर के आसपास ये इंटेंसिफाई कर रहा है और साइक्लोन का इंटेंसिटी तक भी जा रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जीएफएस मॉडल पूरा साइक्लोन का फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है 16 से लेकर 18 नवंबर के बीच में। बट अभी भी इसके ट्रैक को लेकर कोई संकेत नहीं है। इसका ट्रैक एक्चुअली क्या रहेगा, क्या ये भारत की तरफ आएगा, बांग्लादेश की ओर जाएगा, अभी इसके बारे में कोई मतलब बोला नहीं जा सकता अभी से। बट अगर हम आगे चलेंगे तो ये देखिए ये 21 नवंबर के आसपास जाके पूरी तरह से कमज़ोर हो रहा है उड़ीसा कोस्ट के आसपास में। ये 23 नवंबर के आसपास पूरी तरह से सी पे ख़त्म हो रहा है। बट अभी जो ये जीएफएस की तरफ से प्री इंडिकेशन ही है। अगले 4 से 5 दिनों के बाद इसके बारे में और भी सटीक जानकारी मिलेगा कि इसका ट्रैक इंटेंसिटी क्या होगा और कौन से राज्य में ये बारिश देगा या कहाँ पर जाएगा, कहाँ पे लैंडफॉल होगा, कितना इंटेंसिटी हासिल करेगा। अभी इसके बारे में पूरा संकेत मिलने के लिए हमें 4 से 5 दिन तक वेट करना पड़ेगा। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के आसपास जाने के बाद उसके बाद भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। इवन दक्षिणी भारत में भी कोई खास बारिश की गतिविधियाँ होने की कंडीशन दिखाई नहीं दे रही है। अगर ये सिस्टम भारत की तरफ आता है तो जाके कुछ बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में बढ़ सकती है। बट ईसीएमडब्ल्यू मॉडल को अगर हम देखेंगे तो ईसीएमडब्ल्यू मॉडल को आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। ईसीएमडब्ल्यू मॉडल के हिसाब से भारत के पूर्वी तट के आसपास आ सकता है। ये देखिए ईसीएमडब्ल्यू के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो थाईलैंड के आसपास जो सिस्टम का रिमिनेंट आ रहा है उसके बाद भी इंटेंसिफाई करके बे ऑफ बंगाल पे आने के बाद इंटेंसिफाई कर रहा है
और 15 से 17 नवंबर के बीच में ये भारत के पूर्वी तट के आसपास आ रहा है। सो अगर ऐसा होता है तो भारत के पूर्वी हिस्सों में, दक्षिणी भारत के हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती है 15 नवंबर के बाद से। बट अभी इसके बारे में थोड़ा सा वेट करना है, आने वाले 4 से 5 दिनों के बाद इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। सो CMC मॉडल भी इंडिकेशन कर रहा है कि ये सिस्टम का फॉर्मेशन 15 से लेकर 16 नवंबर के बीच में हो सकता है, दक्षिणी चीन सागर से जो सिस्टम का रिमेनेंट आएगा उसकी वजह से। और इसके साथ ही आइकॉन भी सेम ही प्रेडिक्शन कर रहा है। आइकॉन के हिसाब से आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि आइकॉन भी दिखा रहा है कि 13 से लेकर 17 नवंबर के बीच में बंगाल की खाड़ी में सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा और इंटेंसिफाई भी करेगा। मतलब सारे मॉडल्स की तरफ से इंडिकेशन सेम है कि सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला है 14 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में, और साइक्लोन का इंटेंसिटी तक भी सिस्टम जा सकता है। सो यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग मॉडल सिस्टम को लेकर क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो आपको अभी दिखाया। इसका मतलब सिस्टम बनना पूरी तरह से कन्फर्म है। सिस्टम 13 से लेकर 14 या 15 नवंबर के बीच में फॉर्मेशन करने वाला है अंडमान सी पे। सो सिस्टम का फॉर्मेशन करने के बाद इसका प्रोबेबली ट्रैक क्या हो सकता है, सो उसके ऊपर अगर हम पहले नज़र डालेंगे तो ये ECMWF का एनसेम्बल मेंबर्स का ट्रैक है। ECMWF मॉडल के हिसाब से आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, सिस्टम का फॉर्मेशन अगर करता है, जो कि करेगा, तो करने के बाद इसका प्रोबेबली ट्रैक, पॉसिबल ट्रैक क्या हो सकता है। सो यहाँ पर मैक्सिमम ट्रैक को अगर हम देखेंगे तो ये अंडमान सी से निकलने के बाद ये पूरे पूर्वी भारत की तरफ आ रहा है, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश की ओर आ रहा है। उसके बाद ये रिकर्व करके बांग्लादेश की ओर ट्रैक जा रहे हैं। मतलब ECMWF मॉडल के हिसाब से सिस्टम का फॉर्मेशन करने के बाद ये भारत के पूर्वी हिस्सों की तरफ आएगा, उसके बाद रिकर्व करके बांग्लादेश की ओर भी जा सकता है। ये लेटेस्ट मॉडल का प्रेडिक्शन है। बहुत सारे मॉडल्स इस टाइप के ट्रैक का इंडिकेशन कर रहे हैं। खाली एक ही सिस्टम का फॉर्मेशन होगा ऐसा नहीं, इसके बाद भी एक और सिस्टम का फॉर्मेशन भी कर सकता है लेट नवंबर पे। मतलब ये सिस्टम जाने के बाद एक और सिस्टम का फॉर्मेशन उसके बाद भी हो सकता है। सो उसको अगर हम देखेंगे तो ये पैसिफिक ओशियन का मैप है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये एक और सिस्टम का फॉर्मेशन करके वो भी फिलीपींस को क्रॉस करके वियतनाम की ओर आ सकता है, और वो भी अंडमान सी पे एंटर कर सकता है 20 या 22 नवंबर के बाद से। बट ये काफ़ी लॉन्ग रेंज है, अभी इसके बारे में बात करना ठीक नहीं। बट ये जस्ट एक प्रेडिक्शन है कि इसके बाद लगातार आपको 2 या 3 सिस्टम का फॉर्मेशन नवंबर मंथ में देखने को मिलेगा। बट ये जो सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला है 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में, इसकी वजह से भारत के पूर्वी हिस्सों में और बांग्लादेश के हिस्सों में बारिश हो सकती है, और अगर तूफान का रूप लेता है तो इसकी वजह से तबाही भी, खतरा भी हो सकता है इन दोनों हिस्सों में, भारत के हिस्सों में भी और बांग्लादेश के हिस्सों में। सो अगर हम अरेबियन सी के सिस्टम के बारे में बात करें तो अभी मॉडल की तरफ से अरेबियन सी के सिस्टम को लेकर कोई खास प्रेडिक्शन नहीं है। बट मेरे खुद के पर्सनल एनालिसिस के हिसाब से अरेबियन सी पे नवंबर के आखिरी हफ्ते के आसपास कोई सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर वो करता है तो वो भारत के पश्चिमी तट में इन्फेक्ट नहीं देगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर में जो भी सिस्टम का फॉर्मेशन अरेबियन सी पे करता है वो मोस्टली ओमान, यमन की तरफ ही जाते हैं। अभी बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे वो भारत की तरफ आएंगे, और भारत और बांग्लादेश पे इसकी वजह से इम्पैक्ट लगातार आपको देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर हमने अगले 15 दिनों में देश भर में बारिश का माहौल, टेम्परेचर का कंडीशन कहाँ पर कैसा होगा उसके बारे में बात किया, और जो नया सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा उसके बारे में पूरा डिटेल में हमने जाना, और अलग अलग मॉडल्स क्या संकेत कर रहे हैं इसके बारे में भी हमने बात किया है। सो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आने वाले 4 से 5 दिनों के बाद इसके बारे में और भी सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो मैं आपको लगातार इसके बारे में जानकारी दूंगा। इसका आने वाले टाइम पे इंटेंसिटी ट्रैक क्या हो सकता है, इसके बारे में लगातार आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। सो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।